इमाम हसन मुजतबा के पास एक जमाना आता है, कहते मौला मुझे माल की ज़रूरत है, थोड़ा तंग दस्त हूँ। इमाम ने फरमाया कहाँ से आए हो? कहा मौला जिस बस्ती में रहता हूँ वहाँ सारे के सारे आपके दुश्मन हैं। बात मोमिनीन आते हैं, मौलाना हम वहाबियों के इलाकों में रहते हैं, सारे शियों के दुश्मन हैं। अच्छा, इमाम ने कहा कितने दुश्मन हैं? कहा मौला मस्जिदों में जगह जगह चौराहों पे आपकी इहानत करते रहते हैं, कभी हदीसें पढ़ के आपकी मुखालिफत करते हैं, कभी दलीलें बना के आपकी मुखालिफत। इमाम ने कहा ये बता क्या पसंद करोगे, तुझे पैसे दूं या तुझे 4 दलीलें सिखाऊं जिससे हमारे दुश्मन का मुंह बंद हो जाए? दोनों में से किसको पसंद करोगे? पैसा दूं या 4 दलीलें दूं कि उस मजमे में जाके उसको वो दलीलें सुनाओ और जो तौहीन कर रहा है वो तौहीन बंद हो जाए? अक्लमंद था। कमौला पैसा नहीं चाहिए, वो दलीलें दें मुझे ताकि आपके दुश्मन को जवाब दे सकूं। दोनों खैर है ना, पैसा भी मिलेगा उसके लिए खैर है, दलील भी उसके लिए, लेकिन खैर अफजल कौन है, बेहतर क्या है? इमाम ने कहा मैं तुझे आजमा रहा था, पैसे भी दे रहा हूं, तुझे दलीलें भी सिखा के भेज रहा हूं। बंदे को ये पता होना चाहिए। जनाब जाफर 13 साल के बाद हबशा से लौटे, तरबियत अबू तालिब, एक बेटा जाफर, दूसरा बेटा अली इब्न अबी तालिब। एक की मिसाल दी ना, वहां जाके मसीही बन गया। जाफर 13 साल में मसीही नहीं बना, कईयों को मुसलमान बनाया इसने। वापस आया, अब जब आया गालिबन 7 हिजरी थी, इस्लाम के पास पैसा बहुत आ चुका, माल गनाइम बहुत, जंग खंदक में आया ये, इतना पैसा आया, गनाइम सब कुछ। पहली मजलिस में कहा था रसूल खुदा, इसको देख के रोए थे, सीने से लगाया, अश्क फिराक बहाया। इतने सालों के बाद अपने चचाजाद को देख रहे थे रसूल खुदा, सीने का जाफर बैठ का जाफर बड़ी जहमतें उठाई हबशा में। जी या रसूल अल्लाह, बताओ क्या किया क्या नहीं किया, सब बताया। का जाफर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास सब कुछ है, बताओ क्या चाहिए, जो कहो मैं तुझे दूं, घर भी दूं, सवारी दूं, गनाइम में से पैसा दूं, जो मांगो जाफर। कहा रसूल जो आप दे मुझे मंजूर है। कहा जाफर ये बता, घर चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, सवारी चाहिए, या तुझे एक ऐसी नमाज सिखाऊं जिससे दुनिया भी तेरी आबाद हो और आखिरत भी आबाद हो? कहा या रसूल घर दौलत नहीं चाहिए, बस वो नमाज बताइए। खैर अफजल, जो आज तक नमाज जाफर तैयार से मशहूर है। क्या साहब अहले बैत कहते हैं हम किसी मासूम के साथ सफर में जा रहे थे, पूरे सफर में हमारे मासूम की नमाज जाफर तैयार तर्क नहीं हुई। कि कई जवान कहते हैं मौलाना मसाइल है, पढ़ना नमाज जाफर तैयार। ये नमाजें किस लिए हैं? ताकि हमारी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएं, हम ताबीज़ों के और पता नहीं किन चक्करों में पड़े रहते हैं। ये अमल है। शॉर्टकट के पीछे अली का चाहने वाला नहीं होता, वो हमेशा किसके पीछे होता है? अमल के पीछे होता है। दर्जी ने 2 लिबास दिए, एक 3 दिरहम का, एक 5 दिरहम का, बेहतरीन कपड़े। अमीरुल मोमिनीन ने जो महंगा था वो कंबर को दे दिया। कंबर ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, आप मौला हैं, मैं गुलाम हूं, आप अच्छे वाला पहनिए। मौला ने कहा कि कंबर अली की जवानी गुजर गई, तू अभी जवान है, तेरे बदन पे ये लिबास ज्यादा जचता है और अली को पसंद है कि तू ये लिबास पहन। कौन सा काम कब करना है? मौला अली नाई के पास जाते हैं, नाई मौला की मूंछों को बना रहा है, क्या देखता है? अमीरुल मोमिनीन के होंठों में जुम्बिश है। कहते मौला थोड़ी देर के लिए होंठ तो रोकिए। इमाम फरमात अली एक लम्हे के लिए भी जिक्र खुदा को फरामोश नहीं करना चाहते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया हर चीज का खैर, हर चीज का शर। खैरुल कलाम, बेहतरीन कलाम कौन सा कलाम? खैरुल जिक्र, बेहतरीन जिक्र। फरमाया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये खैरुल कलाम है। मासूमीन हमेशा अपनी जबान पर इस विरद को जारी रखते थे। तभी शियों की तीसरी रकत नमाज में भी कौन सा जिक्र है जिसे अब तस्बीहाते अरबा कहते हैं। तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा,
फरमाइशियों में बाज़ लोगों को देखता हूँ नमाज ख़त्म की कि बाज़ लोगों की नमाजें भी कव्वे वाली नमाज, रसूल फरमाते कव्वे की नमाज न पढ़ा कर। चोंच लगाता है ना, ठक 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 और बंदा गया। नबी खुदा के सामने जनाब नमाज पढ़, नबी ने फरमाया दोबारा पढ़ नमाज को। 3 बार नबी ने रिपीट करवाया। इत्मीनान से नमाज पढ़ा कर, तवज्जो से नमाज पढ़ा कर, कव्वे वाली नमाजें न पढ़ा कर। और बेहतरीन हदिया अगर शियों को जनाब सैयदा देकर गई, यही तस्बीहाते अरबा है, यही तो जिक्र है, चारों जिक्र है उस तस्बीहाते अरबा में। अब जवान इस तस्बीहाते अरबा को भूल जाए। और बाज़ लोग तस्बीह भी ऐसे पढ़ते हैं कि मैंने किसी को कहा जनाब आपका नाम क्या है, मसलन का जनाब हसन अली मेरा नाम है। अब मैंने कहा कोई 180 की स्पीड से हसन अली कहे तो अच्छा लगेगा, न है समझ में आए न अली समझ में आए। मैंने कहा आप अल्लाह को कैसे पुकारते हो? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन हमारी तो न अल्लाह समझ में आता है न अकबर समझ में आता है। ऐसे लग रहा है कि अल्लाह के जिक्र नहीं कर रहे, कोई अल्लाह को सुना रहे हो। जिक्र करो तुमानीना से, कम अज कम वो जो कह रहे हो खुद भी समझो, फिर वो जिक्र क्या करता है असर। पहले जिक्र लिसानी होता है, फिर जिक्र कल्बी होता है। जब तक जबान पे उसको सही से नहीं चबाओगे तो वो जिक्र दिल में कैसे उतरेगा। तो खैरुल कलाम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। खैरुल अर्द, बेहतरीन जमीन। रिवायात पढ़ें, जमीनों का एक तसलसल भी है। पहले कहा मक्का मदीना, तीसरा कहा कूफा, ये अर्ज़े इराक, फरमाइए बेहतरीन ज़मीनों में से। ये उस वक्त कहा था अभी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफे गए भी नहीं थे। खैरुन्नास व शर्रुन्नास, बेहतरीन लोग कौन है? फरमाया मन यनफउन्नास, बेहतरीन अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह के बंदों को फायदा देता है, नुकसान नहीं देता। शर्रुन्नास, बदतरीन लोग कौन है? फरमाया जो अपनी दुनिया की खातिर आखिरत को बेच देता है। अब आओ करबला के मैदान में, हुसैन ने सारी दुनिया दे दी। अरबी का एक मुहावरा है, मक्तल लिखने वाला कहता है कि बंदे की झोली में चीजें हो ना, का हुसैन की झोली में जो था वो सब कुछ हुसैन ने फेंक दिया, कुछ न रहा हुसैन के पास। लेकिन जर्रा बराबर भी हुसैन के लहजे में गुरूर नजर नहीं आया कि ये कहे खुदाया मैंने ये दिया मैंने वो दिया, का नहीं। तब भी कह रहे थे या गियासल मुस्तगीसीन या गियासल मुस्तगीसीन, ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद पे आवाज देने वाले। कभी दुआए अरफा तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, कितनी प्यारी है इमाम हुसैन की ये दुआ कि बेमुखी व उरूकी के खुदा हुसैन अपने वजूद के जर्रे जर्रे से तेरा जिक्र कर रहा है। और वाक़अन वजूद हुसैन के जर्रे जर्रे ने ये करबला में साबित किया कि जर्रा जर्रा अल्लाह की ताअत में मशगूल था। कि मौला का सहाबी चौथे इमाम के पास कर कहने लगा मौला हमने लोगों से बड़ी बातें सुनी, लेकिन हमें ये बताइए आपके बाबा के बदन पे जख्म कितने थे? फरमाया 900 से ज्यादा जख्म थे मेरे बाबा के बदन में। अच्छा, असहाब सुनते थे, कमाल ये था, फिर तहलील करते थे, जाके सोचते थे ये मासूम ने क्या करा। ये शख्स कहता है मैंने सुना 900 जख्म या 1000 से ज्यादा जख्म। कहता है घर गया पूरी रात सोचता रहा। कहता है उंगली से मैंने गिनना शुरू किया, इसे पूरे बदन पे गिना कि अगर जख्म इतना हो तो कितने आते हैं बदन पे। एक एरिया मैंने डिसाइड किया कि अगर इतने इंच में इतने जख्म है और बदन लंबाई में इतने इंच का है तो कितने जख्म आते हैं। कहते हैं अगले दिन गया इमाम के पास, मैंने कहा मौला मैंने पूरे बदन पे देखा है, इंसान के बदन में इतनी जगह नहीं कि 900 से ज्यादा जख्म आए। क्या आप एक इंसान को खड़ा कर दो और 900 तीर मारो, क्या बदन में इतनी जगह है? एक इंसान को 1000 गोली मारो, क्या बदन में 1000 गोली जा सकती है?
तो मासूम ने फरमाया तो सही कह रहा है, बदन में इतनी जगह नहीं कि 1000 जख्म लगे। का मौला फिर आपने कैसे कहा? मेरे बाबा के बदन पे 1000 से ज्यादा, 1000 नहीं 1000 से ज्यादा जख्म थे। रोकर मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा रिबहुन अला रिबह, एक जख्म के ऊपर दूसरा जख्म था। का तलवार मारी, उसी के ऊपर तीर मारा, उसी के ऊपर नेजा मारा, और कहा जैसे कुछ भी न मिलाना, उसने मेरे बाबा को पत्थर मारा। ये हैं हुसैन इब्न अली। और ये जुमला कहें खरजतु इस्लाह उम्मत जद्दी, इस्लाह के लिए निकला हूं, जो बिगड़ चुके हैं उनको सुधारने के लिए निकला हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिह। शुक्र खुदा है कि खुदा ने हमें अहले बैत की विलायत नसीब की और ये सवाब नसीब किया कि आज इमाम हुसैन नहीं तो क्या हुआ, हुसैन की मजलिस है। पर मैं बस रो के इतना कहो, या लैतना कुन्ना माकुम, मौलाए काश मैं होता। अगर खुलूस से दिल से कहोगे खुदा शहीद करबला का सवाब तुझे अता करेगा, कि वाक़अन में होता तो अपनी जान को आप पे कुर्बान करता। इतनी एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत मेरे वजूद में है कि खुलूस से दिल से मेरे जद को सलाम करो, खुदा सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। दिलों को करबला की तरफ लेकर चलें और सलाम करें इन नज़वात मुक़द्दसा पर। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलादिल हुसैन हुसैन की सदा बुलंदो अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादिल हुसैन व अला